इस एक औरत को छोड़कर दुनिया की किसी औरत पर कभी भरोसा मत करना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ ही एक अच्छे नीतिकार थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। अगर आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाना चाहते और कामयाब होना चाहते हैं तो चाणक्य की नीति को अवश्य जान ले। सिर्फ जानना ही जरूरी नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के विषय में कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। साथ ही एक ऐसी स्त्री के बारे में बताया है जो विश्वास करने योग्य होती है। वैसे तो चाणक्य ने एक सभ्य पुरुष को महिलाओं का सम्मान करने के लिए कहा है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य महिलाओं का सम्मान तो करता है, लेकिन कभी उनके जाल में नहीं फंसता और ना ही कभी उनके अधीन होकर जीवन बिताता है। जैसे एक वेश्या किसी के अधीन नहीं होती, अर्थात धन लेकर किसी की वशवर्तिनी नहीं बनती, उसी प्रकार पुरुष को भी जीवन में कभी किसी के अधीन होकर जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सारे संसार को अपने अधीन बनाने की क्षमता रखनी चाहिए। उसे बार बार दूसरों के पास मदद के लिए जाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि दूसरे लोग उसके पास मदद मांगने के लिए आए। उसी प्रकार अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के अधीन होकर रहता है तो अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। आइए आपको बताते हैं उस स्त्री के बारे में जो विश्वास पात्र होती है, अर्थात केवल उस पर ही भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले चाणक्य ने बताए हुए दुष्ट स्त्रियों के दुर्गुणों के बारे में जानेंगे। चाणक्य अपने श्लोक में कहते हैं, अनृतम साहसम माया मूर्खत्व मतिलोभिता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीनाम दोषाः स्वभावजाः। इस श्लोक में स्त्रियों के उन दोषों के बारे में बताया है। सबसे पहला है धन का लोभ। धन का लोभ तो स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, परंतु आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में धन का लोभ पुरुषों से कई गुना ज्यादा होता है। महिलाओं की स्वयं से जुड़ी कई आकांक्षाएं और इच्छाएं होती है जो धन प्राप्त करने पर वो पूर्ण कर सकती है, जबकि पुरुष धन का उपयोग परिवार की उन्नति और खुद की जिम्मेदारी निभाने के लिए करता है और उसका संचय करता है। पुरुषों का दिखावटी चीजों पर ध्यान कम जाता है, परंतु स्त्रियों का ध्यान अधिकतर दिखावे पर ही होता है। इसी कारण उन्हें धन की कामना पुरुषों से अधिक होती है। दूसरी बात बात पर नखरे करना। चाणक्य के अनुसार महिलाओं में यह बड़ा दुर्गुण होता है कि वह छोटी छोटी बात पर नखरे करती है, छोटी बातों को बड़ा बना देती है और अपनी बात मनवाने के लिए सारी हदें पार कर सकती है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम को वन में भेजने के लिए कैकेयी ने स्वांग रचा था, उसी प्रकार महिलाएं अपनी बातें मनवाने के लिए स्वांग रचती है। तीसरी बात निर्दयी स्वभाव। चाणक्य के अनुसार महिलाएं अत्यंत निर्दयी होती है। उसे केवल अपने स्वार्थ की पड़ी होती है। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करती है और आवश्यकता न होने पर उसे लात मारकर किनारा कर देती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति कितना कष्ट में है या दुखी है, उसे केवल अपने स्वार्थ की पड़ी होती है। चौथी बात झूठ बोलना। वैसे तो सभी मनुष्य झूठ बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में यह दुर्गुण होता है कि वह चाहे कितनी भी विपदा क्यों ना आ जाए, अपने झूठ पर अड़ी रहती है और एक के बाद एक कई झूठ बोलती चली जाती है और इसी आदत के कारण वे कई बार मुसीबत में पड़ जाती है। पांचवी बात बिना सोचे कार्य करना। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में यह दुर्गुण होता है कि वह बिना सोचे ही अचानक कोई काम कर लेती है। ऐसा करना उनके लिए आम बात है, लेकिन उनकी गलतियों की सजा उनके अपने भुगतते हैं। बार बार समझाने पर भी महिला ऐसी गलती करती रहती है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 दुर्गुण जो स्त्रियों में होते हैं। इसी नीति के कारण आज का समाज आचार्य चाणक्य को स्त्री विरोधी कहता है, परंतु अनुभव हो जाने पर उन्हें भी यह बातें सत्य प्रतीत होती है। आपके विचार से क्या स्त्रियों में ये 5 दुर्गुण होते हैं? तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चाणक्य के अनुसार किसी भी पुरुष को जिस स्त्री पर विश्वास करना चाहिए वह है उसकी माता। एक स्त्री किसी से भी द्वेष कर सकती है अथवा किसी के भी साथ बुरा कर सकती है, परंतु वह अपनी संतान के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती। इसी कारण पुरुष को केवल अपनी माँ पर भरोसा करना चाहिए। भले ही संतान माँ को कितना भी दुख दे, उसकी माँ उसे अंत तक प्रेम करती है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।